जुड़ के हमारे सहयोगी अजय दुबे। अजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से जो हिदायत दी गई, जो बातें कही गई, वो बेशक शांति बहाल करने को लेकर के थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो बताने के लिए काफी है कि दरअसल तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, साथ ही साथ इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, जिस लहजे में नारा लगाया गया, एक तरीके से चैलेंज देने की कोशिश थी। अब पुलिसिया कार्रवाई तो इसको लेकर हो गई है, लेकिन साधु संत भी बेहद आक्रामक अंदाज में आगे आते दिखाई दे रहे हैं। जो बात कही गई, जिस हिस्से में कही गई, चुनाव के परिणामों तक उस बात को लेकर जाया जा रहा है कि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम आए हैं, फिर एक बार इस तरीके की जो ताकतें हैं वो एक बार पनपती दिखाई दे रही हैं। ये सब भी बातें तमाम जो हिंदू संगठन है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली है, 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नारेबाजी को लेकर और भी जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। तो ये घटना जिस तरीके से घटी है, राजनीतिक रोटियां तो सेकी जा रही है, लेकिन ये एक बार फिर से इस तरीके की विचार, एक बार फिर से इस तरीके के नारे बाहर आ रहे हैं, इनको लेकर भी सवाल उठ रहा है अजय। लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल जो महीना है जुलाई का, अगस्त का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो देश भर से कांवड़ यात्री हैं वो निकलते हैं, यूपी के कई रास्तों को चुनते भी हैं। यूपी के भी जो लाखों श्रद्धालु होते हैं वो कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। इस बीच मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं, ताजिया भी निकलती है, हमने ये भी देखा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि दरअसल इसी जुलूस का मौका लेकर के, सहारा लेकर कुछ लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री मीटिंग तो कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग को लेकर, चेतावनी को लेकर, हिदायत को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड है, अपने अपने मतलब है। बिल्कुल, कल के दिन भी न केवल पहले की जो फैसले लिए गए उनका असर देखने को मिला, कल के दिन कार्यकारिणी की बैठक में भी इसी मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, इसी मुहर्रम के इंतजामों को लेकर, कानून व्यवस्था के पालन को लेकर और किसी तरह की रियायत को ना लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही थी। लेकिन ये जो अमेठी में घटनाक्रम घटा है, अब उसकी जो तमाम जाँच है, गिरफ्तारियाँ हैं वो हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कुछ घटा है, इसमें क्या कोई ये जो सामने लड़के दिख रहे हैं केवल मनगढ़ंत होकर मनबड़ई में ये काम कर गए, या इनके पीछे कोई इनको प्रवोक करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इन बातों की तफ्तीश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और लगातार मुख्यमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले भी बड़े अधिकारियों की बैठक की, उसमें तमाम जिले के जो अधिकारी हैं वो भी कॉन्फ्रेंस में जुड़े, वहाँ भी ये बात की गई जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है वो की जाए। लखनऊ में जो आजकल ताजिया के रात के समय जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो नारेबाजी की घटना है इसको लेकर एक्शन में लगातार कार्रवाई करती हुई पुलिस भी दिखाई दे रही है। तो अजय, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच जिस तरीके से हम बता रहे थे आपको कि किस तरीके से प्रदेश के माहौल को बेहतर करने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया, बात कही गई। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर के जो सपा सांसद है वो अपनी बात अलग कह रहे हैं, जो धर्मगुरु है मुस्लिम, उनकी ओर से अलग तर्क रखा जा रहा है। हालांकि योगी के बयान को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी प्रतिक्रिया जारी कर दी है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है बता देते हैं आपको। दरअसल उनकी जो तर्क है वो बहुत अलग तरीके के है, क्योंकि उनका ये कहना है दरअसल कि सिर्फ मुहर्रम का जिक्र क्यों है, मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम का जिक्र क्यों किया, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम से लेकर जो तमाम त्योहार आते हैं इस महीने में, सबका जिक्र किया गया। और ये कहा गया कि त्योहार चाहे किसी का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन नियमों के अंदर रहकर के मनाना चाहिए, उसको जिस तरीके से फॉलो करवाना है वैसे पुलिस करवाया जाए। तो कमाल फारूकी जो इस तरीके से और क्या कुछ कह रहे हैं आगे बता देते हैं आपको। उनकी ओर से यह कहा गया कि कांवड़ यात्रा का जिक्र क्यों नहीं किया गया। अब देखिए उनकी जो बात है वो यहाँ पे यहीं पर खारिज हो जाती है, क्योंकि इसी जुलाई के महीने में साथ ही साथ जिस तरीके से जब मुहर्रम होता है तभी कांवड़ यात्रा भी निकलती है, तभी कांवड़ यात्री भी लेकर के निकलते हैं। 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, पूरा का पूरा सावन का महीना कांवड़ यात्रा को लेकर के निकलते हैं, लेकिन उनके तर्क अलग है, सवाल अलग है। अब अगला जो बयान है उनकी ओर से ये भी सुन लीजिए। यूपी में सड़कों पर भी त्योहार मनाए जाते हैं, मतलब और भी त्योहार जो होते हैं मनाए जाते हैं। उनका ये कहना है कि सड़क जो है वहां पे त्योहार हिंदुओं के भी मनाए जाते हैं, त्योहार बहुत सारे हैं जो मनाए जाते हैं, जागरण होते हैं, लेकिन मुहर्रम का ही जिक्र क्यों, उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री मुहर्रम का ही जिक्र क्यों करते हैं। अगर सड़क पर मुहर्रम बंद होगी तो कांवड़ यात्रा भी बंद होनी चाहिए, कमाल फारूकी की ओर से बयान दिया गया है। और ये बड़ी बात कही गई है उनकी ओर से कि अगर सड़क पर मुहर्रम बंद होना चाहिए तो बाकी जो यहाँ पे त्योहार है वो भी यहाँ पर बंद होने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कमाल फारूकी की ओर से बयान दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच इनके बयान को लेकर के भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा स्टैंड अपना रखा है इस मुद्दे को लेके, तमाम सवाल खड़े किए हैं, बातें रखी हैं और ये भी मांग की है कि भाई अगर मुहर्रम बंद हो सड़कों पर तो बाकी त्योहार भी बंद हो सड़कों पर। अब इस मुद्दे को लेकर के हिंदू धर्मगुरु जो है उनकी ओर से भी बयान सामने आ गया है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से वो भी जान लीजिए।
आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात कही। सब सुनिए, सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। धर्म की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। मजहबियों को विशेष सुविधा मुहैया कराई जाती थी, पर्व और त्योहारों में भेदभाव हुआ करते थे। वहीं जब हिंदू के त्योहार आते थे तब इतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, लेकिन जब मजहबियों के त्योहार आते थे, किसी पंथ के मजहबियों के त्योहार आया करते थे तो सड़कों को खाली करा दिया जाता था, प्रशासन को हाई अलर्ट पे रख दिया जाता था, जगह जगह जो है हिंदुओं को घर में ही अरेस्ट कर लिया जाता था उनको। अब उस प्रकार से कहीं कोई भेदभाव की स्थिति नहीं है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसे ही अपना स्टैंड रखा, जैसे ही अपनी बात रखी, वैसे ही जो हिंदू धर्मगुरु है वो भी इस पर पलटवार करने के लिए आ गए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अब सियासत आगे बढ़ चली है, देखना ये होगा कि जो ये महीना है ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। इस बीच बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं मुहर्रम को लेकर, तो बताते हैं आपको कि आखिर कैसे मनाते हैं मुहर्रम, क्योंकि ये मुहर्रम का जो त्योहार ऐसा होता है जहां पर तमाम जो ताजियां निकलती है, जुलूस निकलता है। कई बार इसको लेकर के मुख्यमंत्री मीटिंग भी कर चुके हैं, हुड़दंगी ना हो इसकी बात भी कह चुके हैं, शस्त्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात भी कह चुके हैं। तो आखिर कैसे मनाते हैं मुहर्रम, जरा वो भी यहां पर जान लीजिए। कैसे मनाते हैं मुहर्रम? तो शिया सुन्नी दोनों समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। शिया भी मनाते हैं, सुन्नी भी मनाते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन जुलूस निकलता है, ये उनके यहाँ की परंपरा है कि 10वें दिन जो होता है जुलूस निकाला जाता है। काले कपड़े पहनकर जुलूस को निकाला जाता है। कई बार आपने भी अपनी गली मोहल्ले या कॉलोनी में देखा होगा जहां पर यहाँ पे काले कपड़े पहन करके किस तरीके से जुलूस निकालते हैं, ताजियां निकाली जाती है, और उसको लेकर के यहाँ पे जिस तरीके से बाकी जो काम होते हैं, बाकी जो मातम किया जाता है वो भी देखा होगा आपने। हालांकि